वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। अच्छी अच्छी खबरें तो आपकी ज़िंदगी में भी गर्दिश कर रही होंगी, लेकिन हम भी इर्द गिर्द जब देखते हैं और कुछ अच्छा नज़र आता है तो लेकर आते हैं आपके लिए। मेरे साथ मौजूद हैं रुशना और लेकर आई हैं आपके लिए 3 गुड न्यूज़। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम रुशना। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। क्या खबरें हैं जी, क्या सीन है, ऑन करें। खबरें जो है हमारे पास 3 आज जो है वो बहुत ज़बरदस्त सी गुड न्यूज़ हैं और हर हफ्ते हम आपके लिए बहुत सारी गुड न्यूज़ लेके आते हैं, लेकिन आज की जो पहली गुड न्यूज़ है वो स्पोर्ट्स की दुनिया से है, यानी खेल की दुनिया से। और अभी आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो हाल ही में इंग्लैंड से जो है अपना दूसरा मैच मुल्तान में हारा है, लेकिन स्टिल हम गुड न्यूज़ लेके आए हैं। तो हम पहले अपनी गुड न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं और पहली गुड न्यूज़ हमारी बहुत ही ज़बरदस्त है, खेल के मैदान से और क्रिकेट के मैदान से है। क्रिकेट की नई सेंसेशन अबरार अहमद ने अपने डेब्यू में वो कर दिखाया है जिसका तमाम क्रिकेटर ख्वाब देखते हैं। पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट के मुल्तान में होने वाले दूसरे मैच में अबरार अहमद ने अपना डेब्यू किया, बल्कि ड्रीम डेब्यू किया और 234 रन के एवज 11 विकेटें हासिल की हैं उन्होंने, और ये एक नया रिकॉर्ड भी बन गया है। टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में 114 रन के एवज उन्होंने 7 विकेटें हासिल की और दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटें हासिल की और इंग्लैंड टीम का सारा डिफेंस तबाह कर दिया। अबरार अहमद के दोस्त इनको हैरी पॉटर भी कहते हैं, क्योंकि वो हैरी पॉटर की तरह ग्लासेस लगाते हैं और इस मैच में भी उन्होंने अपना जादू दिखाया है, जैसे कि हैरी पॉटर जो है वो अपनी मूवीज़ में अपना जादू दिखाते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली भाई, बिल्कुल। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अबरार तो पूरी दुनिया में क्रिकेट सेंसेशन इस वक्त बने हुए हैं। कराची से इनका ताल्लुक है और 2019 और 2020 का जो डोमेस्टिक सीजन था उसके अंदर ये निकल के सामने आए और अचानक ही सबकी नज़रों में ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आजकल की इतनी कंपेटिटिव क्रिकेट है रुशना कि उसमें पहले मैच के अंदर आप अगर आपने या पहले 2-3 मैचेस में आप अपने आप को प्रूव नहीं करते तो पता क्या होता है, और कटो जी बाहर, और कोई नहीं जी, और छड्डो जी, ये देखो नहीं होता जी, एनो किथों ये किधर से आ गया। अच्छा, एकदम ना हम बहुत पोलर हैं अपने रवैयों में। हम कहते हैं आ जाए और छा जाए, आ जाए और छा जाए। तो अबरार ने कहा ओके, फिर मैं आ गया हूं और मैं छा गया हूं। माशाल्लाह, वी आर सो प्राउड ऑफ यू अबरार। आपको अल्लाह मियां बहुत ज़बरदस्त आपका करियर लेके जाए। पीटीवी की जानिब से, पीटीवी स्पोर्ट्स की जानिब से, पीटीवी होम, पीटीवी की पूरी फैमिली, राइजिंग पाकिस्तान की जानिब से ऑल द बेस्ट एंड वी लुक फॉरवर्ड कि इससे भी ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस आप फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए लेकर आए। जी, हमारी ख़वातीन भी जो हैं वो किसी से कम नहीं है और ख़वातीन जो हैं वो हर मैदान में जो है वो मर्दों के शाना बशाना चल रही हैं आज का। तो आज की हमारी जो दूसरी जो है वो वेरी गुड न्यूज़ जो है वो बीबीसी से रिलेटेड है। हर साल बीबीसी जो है वो मोस्ट इंस्पायरिंग एंड इन्फ्लुएंशियल वुमेन का एक चार्ट जारी करता है, जिसमें फ़हरिस्त होती है और उस फहरिस्त में दुनिया भर से 100 ख़वातीन को शामिल किया जाता है जिन्होंने सियासत, तालीम, साइंस, इंसानी हकूक़, सेहत और दीगर शोबों में नुमायाँ कारनामे और कारकर्दगी दिखाई होती है और जिनकी कोशिशों से मुआशरे में बेहतरी और मुस्बत इमेज जो है वो नुमायाँ होता है। तो जनाब, आज की खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जस्टिस आयशा मलिक को बीबीसी की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड इंस्पायरिंग वुमेन की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। जस्टिस साहिबा पाकिस्तान से इस फहरिस्त का हिस्सा बनी है। जस्टिस आयशा मलिक ने जस्टिस सिस्टम में जेंडर पर्सपेक्टिव के लिए बहुत नुमायाँ किरदार अदा किया है। जी बिल्कुल, वी आर सो वेरी प्राउड ऑफ यू जस्टिस आयशा। और आप की शख्सियत जो है वो मेरा ख्याल है रुशना, देखें वो तो इंसान अपने लिए, अपने मुल्क के लिए नाम तो बना रहा होता है, लेकिन कुछ चीज़ों का हमें बज़ाहिर अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि जस्टिस आयशा जैसी ख़वातीन अपने बाद और उसके भी आने वाली बाद की 2 नस्लों और बहुत सी बच्चियों के लिए जो जुरिस्प्रूडेंस के या लॉ के या कानून साजी के शोबे में आ रही हैं, उनके लिए कितनी बड़ी इंस्पिरेशन बन रही है। बिल्कुल, रोल मॉडल। वो तो अपनी ज़िंदगी गुजारती चली जा रही, लेकिन जब मुड़ के आप पीछे देखते हैं तो आप छोटे छोटे बीज बोते चले आ रहे होते हैं जो फ्यूचर में आज से 20 बरस बाद, 30 बरस बाद, 50 बरस बाद शायद कितने तनावर दरख्त बनेंगे और नहीं मालूम कि उस तनावर दरख्त के पीछे वो एक लम्हे की जो इंस्पिरेशन है वो जस्टिस साहिबा जैसी शख्सियत से। बिल्कुल ऐसे ही होता है और स्पेशली जो यंग लड़कियां होती हैं वो बहुत सारी इस तरह की इंस्पिरेशंस को देख के सीखती भी हैं और उनको बहुत सारे उनके लिए रास्ते भी खुल जाते हैं।
कितने लोग क्रिटिसाइज करते होंगे कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं, तुम नहीं उनके कर लिए सकती, हाँ बिल्कुल तुम नहीं कर सकती, लड़कियां नहीं कर सकती, ये लड़कियों की चीज़ें नहीं है, वो चीज़ें जो है ना मेरे ख्याल से इस तरह के लोग जो आके हैं वो इस तरह की बैरियर्स जो हैं वो तोड़ देते हैं और उनके लिए बाकी लोगों के लिए रास्ते खुल जाते हैं। स्टीरियोटाइप्स जिसे हम कहते हैं कि स्टीरियोटाइप्स आपने छोड़े, ये दोनों साइड्स पे जाता है। हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ लड़कियों के लिए, बहुत से शोबे ऐसे हैं जो मर्दों के लिए स्टीरियोटाइप्स हैं कि ये तो खवातीन का शोबा है भाई, जैसे शेफ है ना जी। अच्छा, और एक और चीज़ मैं उस दिन बड़ा बैठे हम हंस रहे थे एक जगह पे रुशना कि यही हम कह रहे थे कि एक लफ्ज़ बोले और उसके साथ फौरी तौर पे क्या चीज़ ज़हन में आती। तो हमने ये डिस्कवर किया, एक छोटी सी हमने वो खेल खेला कि लफ्ज़ नर्स जो है, नर्स के साथ फौरी तौर पे आपके ज़हन में एक खातून आती है ना, लेकिन आपने भी जो ही नर्स बोला तो मेरे माइंड में ना एक फीमेल आई। हालांकि मेल नर्स भी होते हैं, पाकिस्तान में भी है, पूरी दुनिया में है और बहुत जबरदस्त काम कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ वही बात है, ये भी स्टीरियोटाइप्स है। कुछ शोबे जो है कि नर्सिंग का शोबा उमूमन खवातीन से जोड़ा जाता है। तो ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं, प्रोफेशनल स्टीरियोटाइप्स, करियर के स्टीरियोटाइप्स, इनको भी हमने तोड़ना। और मेरा ख्याल है हमारी नस्ल ने तो ये काम इतना अच्छा नहीं किया, आपकी जो जनरेशन है रुशना, वो ये काम हमसे बहुत बेहतर कर रहे हैं, चाहे खवातीन है चाहे मर्द हजरात। और वही है ना कि जैसे अभी मैंने जस्टिस आयशा बोला, तो जज भी जब हम बोलते हैं तो हमारे माइंड में ना हाँ एग्जैक्टली मर्द हजरात ही आते हैं कि कोई बारों से मर्द होंगे। जज साहब मुझे कह लेने दीजिए, है ना। वो मोहम्मद अली साहब भी फिल्मों में, इंडियन पाकिस्तानी फिल्मों में भी कभी ऐसा नहीं हो कि खातून जज बनाई गई है। एग्जैक्टली, अब मेरा ख्याल है ये स्टीरियोटाइप हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। हमारी तीसरी गुड न्यूज़ जो है उन लोगों के लिए है जो सितारों और फल्कियात के इल्म में बहुत शौक रखते हैं, और ये गुड न्यूज़ जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो जनाब, ऑस्ट्रेलिया दुनिया की सबसे पावरफुल रेडियो टेलीस्कोप बनाने वाला है और जो मौजूदा टेलीस्कोप्स के मुकाबले में 8 गुना ज़्यादा सेंसिटिव है, और आसमान की दुनिया की तहकीक मौजूदा टेलीस्कोप्स के मुकाबले में 135 गुना ज़्यादा गहरी कर सकती है। इस टेलीस्कोप के बनाने में 16 ममालिक का ताउन हासिल है, क्योंकि एक मुल्क के लिए इसका खर्चा बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। इस टेलीस्कोप का नाम SKA लो है। इसके 1,37,072 एंटीनाज मौजूद हैं। इस टेलीस्कोप के ज़रिए साइंसदान कायनात के कई रमूज से पर्दा उठा सकते हैं, और ये टेलीस्कोप सितारों की तारीख़ पैदाइश और गैलेक्सीज के ओरिजिन के बारे में तफसीली मालूमात दे सकेगी। तो जनाब तैयार रहिए, अब इल्म फल्कियात में मज़ीद जिद्दत आने वाली है, और देखें कि सितारों की तारीख़ पैदाइश पता चलेगी हमें। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, वैसे इंसान को भी चैन नहीं है? मतलब भाई तुझे क्या मिल जाएगा कि वो फलानी गैलेक्सी के फलाने सितारे की डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो तूने हैप्पी बर्थडे कहना है उसे। लेकिन ये फितरत है ना, ये जो फितरत है इंसान की, बिल्कुल आपने ठीक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तजस्सुस, खोज, अननोन को जानने की खोज। इसीलिए मेरे ख्याल से हमें अशरफुल मखलूकात भी कहा जाता है कि हम बाकी लोग बाकी जो मखलूकात हैं उनसे हमारे में सलाहियतें भी बहुत ज़्यादा है, और हमें इतना जज्बा है कि हम चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें। एग्जैक्टली वो जो खोज है ना अननोन के अंदर पेनिट्रेट करने की, वो आपको फिर कहकशाओं और सैयारों। तो यहाँ मुझे गालिब का एक शेर याद आ रहा है कि है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, हमने दश्ते इम्कान को एक नक्श पा पाया। यानी ये जो तूने मेरे लिए इम्कानात का दश्त बना रखा है, इसके तो मेरे लिए पहला कदम था, बता दूसरा कदम कहाँ रखूं। यानी इंसान एक तरह से नेचर को, कुदरत को चैलेंज कर रहा है कि हाँ ये सैयारे, ये फल्कियात, ये तो मैंने ये तो मुसख्खर कर लिया है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, अब मुझे बताओ वेयर शुड आई गो। सो ये जो खोज है ना, यही आपको तरक्की की तरफ लेके जाता है। और देखें तो दुनिया हमें बड़ी छोटी सी लगती है कि नहीं इतनी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन एक्सप्लोर करने से हमें हर नए दिन कितनी सारी चीज़ें पता चल रही होती हैं। बहुत शुक्रिया रुशना, बहुत अच्छी तीनों खबरें थी, लव्ड इट, ऑल द बेस्ट, जीती रहो। आपको अच्छी लगी और व्यूअर्स को भी आई थिंक अच्छी लगी होंगी। एब्सोल्युटली, आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बताना है कि तीनों खबरों में से ज़्यादा मज़ेदार और अच्छी खबर आपको कौन सी लगी। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुझे और सबीन को ज्वाइन करेंगी फातिमा जदून, और आज न्यूबॉर्न बेबीज। ये जो आवाजें आ रही होती हैं कुछ समझ नहीं आ रही थी, पेट में दर्द है कि कान में दर्द है कि सर्दी लग रही है कि क्या ये भूख लग रही है। इस उम्र के बच्चों को, यानी पैदाइश से 6 माह 7-8 माह के उम्र के बच्चों को इन सर्दियों में कैसे हम सेफ और सिक्योर रख सकते हैं, ठंड से बचा सकते हैं, उनके कुछ विंटर एक्सेसरीज पे फातिमा जदून
सेगमेंट लेके आ रही हैं। इस ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ।